Good morning, students. Today I am here with a new lesson number 14 articles from your English grammar. Here, giraffe says, no clouds have covered the moon. जिराफ क्या कहता है कि चांद पर कोई भी बादल नहीं है. Rabbit says, गेमा कैन यू सी द मून इन द स्काई. वो पूछता है, गेमा क्या तुम आकाश में चांद को देख सकते हो. Rabbit अगेन सेज, कैन यू सी द स्टार्स. क्या तुम सितारों को देख सकते हो. अगेन जिराफ सेज, हाउ कैन आई सी द स्टार्स ऑन अ क्लाउडी नाइट. मैं बादलों भरी रात में तारों को कैसे देख सकता हूँ. स्टूडेंट्स, अ, एन एंड द यूज इन द अबव डायलॉग्स आर आर्टिकल्स. जितने भी आपने ब्लू लेटर में वर्ड्स देखे इस डायलॉग में वो क्या है, आपके आर्टिकल्स हैं. ठीक है बेटा. दे आर यूज विद नाउन्स. इनको नाउन्स के साथ यूज किया हुआ है. जैसा कि आप देख सकते हो, मून के साथ में द को यूज किया है, स्काई के साथ में द, स्टार्स के साथ में भी द. ठीक है. और क्लाउडी नाइट के साथ में भी अ है. और फिर इसमें हमें क्या पता चलता है, अ एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स, यानी ये अनिश्चित आर्टिकल्स हैं. ठीक है. ये जो वर्ड्स हैं इनडेफिनेट हैं. वो कैसे, दे आर यूज फॉर सिंगुलर पर्सन. उनको सिंगल पर्सन के साथ में लगाते हैं. द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल. द को हम निश्चित, डेफिनेट मीन्स क्या होता है बेटा, निश्चित आर्टिकल कहते हैं. इट रेफर्स टू सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. ये किसी know how to use a and an, यानी इनडेफिनेट आर्टिकल्स अ और एन का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे. विद नेशनलिटीज एंड रिलीजियंस, यानी राष्ट्रीयता सूचक शब्दों के साथ और धार्मिक शब्दों के साथ में हम क्या यूज करेंगे, अ और एन. एग्जाम्पल देखिए आप, डेविड इज एन अमेरिकन, यानी डेविड एक अमेरिकन व्यक्ति है. मार्टिना इज अ क्रिश्चियन. अमेरिकन के साथ में हमने एन क्यों लगाया बेटा, जैसा कि आपको पहले भी बताया था 5 वॉवल्स होते हैं. अ, ई, आई, ओ, यू. आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉवल्स होते हैं और जो बाकी 21 रेस्ट ऑफ द 21 लेटर्स आर कॉल्ड कंसोनेंट्स. ठीक है. अब देखिए फर्स्ट में अमेरिकन था तो हमने यहाँ एन लगा दिया. मार्टिना इज अ क्रिश्चियन. सी हमारा कंसोनेंट है, सो वी हैव यूज्ड हियर अ लेटर. ओके बेटा. नेक्स्ट, विद नेम्स ऑफ जॉब्स, यानी नौकरी के नाम के साथ में भी हम अ और एन का लगाते हैं. जैसे ही इज अ साइंटिस्ट, आई एम अ टीचर. ओके. नेक्स्ट, विद नेम्स ऑफ डेज, दिनों के नाम के साथ में भी अ और एन यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज बोर्न ऑन अ मंडे, वह एक सोमवार को पैदा हुआ था. यानी हमें डेफिनेट डेट नहीं पता तो अ मंडे कर देंगे हम. ठीक है बेटा. टू रेफर टू अ काइंड ऑफ और एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज का हम एग्जाम्पल देते हैं. बीक, तोते की चोंच लाल होती है. ठीक है. एक ही होती है, ये तो आपको पता ही है. विद सिंगुलर नाउन्स आफ्टर द वर्ड्स व्हाट एंड सच. व्हाट और सच के बाद में जितने भी सिंगुलर नाउन्स आते हैं, सिंगल होते हैं जो, उनके साथ में भी अ और एन का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ वंडरफुल गिफ्ट, सच अ मिजरेबल जर्नी. ओके बेटा. Mind it. That means you have to keep in your mind the article a is also used before words that begin with a vowel
but produce a consonant sound. फॉर एग्जाम्पल अ यूनिवर्सिटी, यानी अ को हम उन वॉवल्स के साथ में भी लगाते हैं जो आपको व्यंजन की आवाज़ देता है। अब अ यूनिवर्सिटी, हम इसको अ यूनिवर्सिटी तो नहीं बोलेंगे बेटा, तो यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं। य की साउंड आ रही है, ये फॉर यज्ञ होता है जैसे हिंदी में, तो हम इसके साथ में अ लगाएंगे। अ 1 रुपी क्वाइन, अब ओ एनी वन, इसमें आप देखेंगे ओ लगा हुआ है, लेकिन ये साउंड तो व की कर रहा है ना, हिंदी का वे, ये रे ले वे, तो हमने इसके साथ में अ लगा दिया। हमेशा आपको अ ही लगाना है, जहाँ या रलावा या कोई ये जो वॉवल्स होते हैं आपके कौन से होते हैं, अ ई आई ओ यू, ठीक है। लेकिन कंसोनेंट की साउंड देने पर इनके साथ में अ लग जाता है। द आर्टिकल एन इज आल्सो यूज्ड बिफोर उन शब्दों के साथ में लगता है जो एक साइलेंटली कंसोनेंट के रूप में यानी व्यंजन के रूप में कार्य करता है, उसके साथ में भी हम एन लगाते हैं। यानी एग्जाम्पल देखिए आप, एन आर, अब एच जो है वैसे तो आपका कंसोनेंट है, लेकिन साउंड किसकी कर रहा है, ये आर, यानी वोवल की साउंड कर रहा है, तो हम इसके साथ में एन लगाएंगे। तो आप हमेशा याद रखेंगे ये जो कंसोनेंट्स वोवल की साउंड करते हैं उनके साथ में आप एन लगाएंगे, ठीक है बेटा। नाउ सी द टेबल, when referring to one singular object or person you are to use an or a, ठीक है। जब आप एक सिंगल चीज या सिंगल व्यक्ति की तरफ रेफर कर रहे हैं तो आप एन और अ का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, आई वांट एन आइसक्रीम, मुझे एक आइसक्रीम चाहिए, ठीक है। तो आई वोवल से स्टार्ट हो रही है तो आप एन लगाएंगे। अ पेयर ऑफ सीजर्स विल बी रिक्वायर्ड, यानी पेयर ऑफ सीजर्स हैं लेकिन पी से स्टार्ट हो रही है तो हम यहाँ पर अ लगाएंगे। एन इंडियन डांसर प्रेजेंटेड अ मार्वलस परफॉर्मेंस, एक भारतीय नृत्यांगना ने एक बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस दी, तो इंडियन के साथ में एन लगा दिया और मार्वलस एम से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने यहाँ अ लगा दिया है। नेक्स्ट, व्हेन इट इज नॉट कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, देखिए, वॉज दैट अ सोल्जर हु केम टू मीट यू, जो तुमसे मिलने आया वो क्या वो एक सैनिक था, यानी हमें कुछ डाउट्स थे तो हमने यहाँ पर सोल्जर के साथ में, जैसा कि एस कंसोनेंट है और हमने यहाँ क्या लगाना है, अ, ठीक है बेटा। विद काउंटेबल नाउन्स, यानी जिनकी गिनती हो सकती है संज्ञा शब्दों की, तो उनके साथ में हम क्या लगाएंगे, अ और एन ही लगाएंगे, ठीक है। यू बेटर गेट एन अम्ब्रेला, तुम्हें एक अम्ब्रेला अच्छे से मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ अम्ब्रेला यू की साउंड है, अ ई आई ओ यू, यू से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड आपका, तो यहाँ हम एन लगा देंगे। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। विद यूनिक ऑब्जेक्ट्स, यानी कुछ चीज़ें बहुत यूनिक होती हैं तो उसके साथ में आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कैसे करेंगे, द सन, द मून, ये दोनों ही अद्भुत चीज़ें हैं हमारे लिए, अचरज वाली चीज़ें हैं, है ना, तो हम इनके साथ में द लगाएंगे। और कहाँ लगाएंगे, बिफोर सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स, जहाँ सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव नंबर होता है, या ऑर्डिनल नंबर कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, जैसे द बेस्ट एक्टर, द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर, ओके, लाइक दिस यू आर टू यूज द वर्ड द टू रेफर अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, एक
पूरे लोगों के समूह को रेफर करते हैं तो भी हम द का यूज करते हैं। कैसे? द कैनेडियंस। ओके बेटा, लाइक दिस यू आर टू यूज द वर्ड एरियाज एंड ओशियंस, यानी ज्योग्राफिकल एरिया और जो भौगोलिक आपकी चीज़ें होती हैं, क्षेत्र होते हैं और सागर वगैरह होते हैं, उनके साथ में हम द का लगाते यूज़ करते हैं। द गोबी डेजर्ट, द सुएज कैनाल, लाइक दिस यू आर टू यूज द वर्ड द। नेक्स्ट, व्हेन रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर पीरियड, जब आप एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहे हैं, विशेष अवधि की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन द मिडिएवल टाइम्स, ड्यूरिंग द 70s, like this you are to use the word the. Next, as it is a definite article, to define or identify a particular subject, एक विशेष सब्जेक्ट जो है आपका, पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या डिफाइन करने के लिए भी आप द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैन विद द ब्लैक मास्क, वो व्यक्ति जिसने काला, द क्या हो गया, पर्टिकुलर थिंग के साथ लग गया, ब्लैक मास्क, काला मास्क पहना है। द विंडो विद द ब्लू कर्टेन्स, वो खिड़की जिस पर नीले पर्दे लगे हैं। ठीक है, यू आर टू यूज द वर्ड द हेयर। नेक्स्ट, विद सम एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स, कुछ विशेषण जिनको हम संज्ञा के जैसे यूज करते हैं तो उनके साथ में भी आपका द लग जाता है। द बोल्ड, द पुअर, द सिक, ठीक है, इनके साथ में हमने क्या लगा देना है, द। नेक्स्ट, विद कंट्रीज हुज नेम्स इंक्लूड वर्ड्स लाइक किंगडम्स, स्टेट्स, रिपब्लिक और हैविंग प्लूरल नेम्स, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक राज्य या गणतंत्र या उनके प्लूरल में नेम होते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट्स प्लूरल है ना, लेकिन वो एक ही स्टेट है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक के साथ में भी आपने द लगाना है। द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, ये भी रिपब्लिक है तो यहाँ हम द लगा देंगे। नेक्स्ट, द नीदरलैंड्स, लाइक दिस यू आर टू यूज द वर्ड द हेयर। विद नेम्स ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स सच एज माउंटेन रेंजेस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, रिवर्स, सीज, ओशियंस एंड कैनाल्स, कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स यानी भौगोलिक जो फीचर्स लिए हुए होते हैं, जैसे माउंटेन रेंज, पहाड़ियाँ होती हैं, या द्वीपों का समूह होता है, नदियाँ, सागर, समंदर और नहरें जो होती हैं उनके लिए, फॉर एग्जांपल द लक्षद्वीप आइलैंड्स। नेक्स्ट, द थार डेजर्ट। नेक्स्ट, द हिमालयाज। आपको ये अपने माइंड में सेट करना है कि इन शब्दों के साथ में आप द का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विद द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर के नाम के साथ में भी आप द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स। ओके, नेक्स्ट, व्हेन रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर फैमिली, एक विशेष परिवार की बात करते हैं तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे द खान्स, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब खान है ना, इनको आप कलेक्टिवली बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, द खान्स। ऐसे ही जैसे गांधी परिवार से हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, द गांधीज। नेहरू परिवार से हैं तो क्या बोलते हैं, द नेहरूज। लाइक दिस यू आर टू यूज द वर्ड द हेयर। विद वेल नोन बिल्डिंग्स और वर्क्स ऑफ आर्ट, जानी मानी बिल्डिंग्स के लिए और कला के काम के लिए भी आप द का यूज करेंगे। जैसे द चार मीनार, द एम्पायर स्टेट ऑफ बिल्डिंग, द मोनालिसा। ठीक है, नेक्स्ट, विद द नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस,
कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ यानी संस्थाओं के नाम के साथ में भी आप द का यूज करेंगे. एग्जाम्पल इज हेयर द रेड क्रॉस, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द आर्मी. ओके. नेक्स्ट, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स यानी हमें आर्टिकल्स कहाँ नहीं लगाने. नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, खेलों के नाम होते हैं जैसे हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, इनके साथ में द एंड द कुछ नहीं लगाएंगे. विद नेम्स ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स, पढ़ने वाले जो विषय होते हैं आपके उनके साथ में भी आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे. फिर आता है विद नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड नेशनलिटीज. सब्जेक्ट्स का ऊपर देखिए मैथ्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, इनके साथ में आपने कोई आर्टिकल नहीं लगाना है. और नेशनलिटीज़ को शो करने वाले और भाषाओं को शो करने वाले वर्ड्स को भी आपने किसी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है. फॉर एग्जांपल स्पेनिश, मैक्सिकन, कैनेडियन, नेपलीज, एक्सेप्ट. अब इसमें आपको एक एक्सेप्शन भी है. वन इज रेफरिंग टू द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द नेशन. एक जो है पूरी पॉपुलेशन को, पूरे राष्ट्र की जनसंख्या को जो शो करता है. फॉर एग्जांपल द स्पेनिश, पूरे जनता को शो कर रहा है ये जनसंख्या को, तो यहाँ हमने द लगा दिए हैं स्पेनिश के साथ में. ठीक है. द स्पेनिश आर वेल नोन फॉर देयर बुल फाइटिंग. ओके बेटा. Here are exercises given under the title Practice for the Perfection. Okay, here is first exercise. You have to fill in the blanks with articles a and the. One has been done for you. यानी आपको इन सेंटेंसेस में जो ब्लैंक्स मिले हैं उनको ए, एन और द से फिल करना है. पहला एग्जाम्पल आपके लिए है. एन ostrich is as tall as a man. देख सकते हैं बेटा आप, ostrich ओ वॉवल से शुरू होता है तो हमने यहाँ पे एन लगा दिया है. और man, m is consonant, so we have put here a. Second, I gave dash banana to dash monkey. You have to put here a in both blanks. Next, dash sun is dash huge ball of fire. सन जैसा कि एक पर्टिकुलर थिंग है तो यहाँ आप द लगाएंगे. ह्यूज, एच इज अ कंसोनेंट, सो यू आर टू पुट है अ. नेक्स्ट, नितिन सा डैश जेब्रा इन डैश केज इन डैश जू. इन फर्स्ट ब्लैंक यू आर टू राइट है अ जेब्रा. सेकेंड, अ केज, एंड इन थर्ड ब्लैंक यू आर टू राइट the zoo. Zoo is a special thing where animals are kept. Next, I know the way to dash post office. Post office is a particular thing, so you have to put here the. Next, dash girl who sang dash the school function is also dash good dancer. वह लड़की जिसने स्कूल फंक्शन में, वह ये एक स्पेसिफिक गर्ल है, पर्टिकुलर है, तो यहाँ आपको राइट करना है द. स्कूल फंक्शन, दैट इज आल्सो अ पर्टिकुलर थिंग. यानी जी से स्टार्ट हो रहा है. गुड डांसर कंसोनेंट है जी, तो आपको यहाँ क्या पुट करना है अ. वह लड़की जो जिसने स्कूल फंक्शन में गाना गाया वह एक अच्छी नृत्यांगना भी है. नेक्स्ट, दीक्षा इज डैश टॉलेस्ट गर्ल इन आवर क्लास. टॉलेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, सो यू हैव टू पुट हियर द, एंड दैट विल मीन दीक्षा हमारी क्लास में सबसे लंबी लड़की है. नेक्स्ट, स्विच ऑफ डैश फैन प्लीज. आप किसी एक पर्टिकुलर थिंग को स्विच ऑफ करने के लिए बोल रहे हैं. फैन इज हेयर particular thing, so you have to put here the. Next, what dash amazing experience it was to see dash tiger in dash wild. In first blank you have to write here an, as
instruction was given to you that you are to put an after what word? Single. Okay, and it is also put here as amazing is started with the letter a, that is a vowel. Okay, in second blank you have to write a as tiger starts from consonant T, and wild, वाइल्ड मीन्स होता है जंगल, जू, ठीक, ये जहाँ बहुत सारे वाइल्ड मीन्स क्या होगा? रोजेज इन डैश गार्डन लुक ब्यूटीफुल. अब रोजेज भी पर्टिकुलर है, गार्डन भी पर्टिकुलर है, तो दोनों में आपने क्या पुट करना है? द रोजेज इन द गार्डन लुक ब्यूटीफुल. ठीक है. नेक्स्ट B exercise. Here is a story. You have to fill in the blanks with a, an or the and complete the following story. I have already put all the articles and you have to do the same. I am reading it for you and after that I will translate it for you. Once upon a time all the birds gathered together crying, everyone has a king. The man, the beast and the fish have one too. But we, the birds, have no king. We ought to have a king. Let us choose a king now. And so the birds came to the conclusion to have an owl as their king. After having a long decision, an old crow rose and said, "No way, I don't want an owl to be a king. See how terrible he looks. If that is the crow's look he wears when he is happy, how will looking king?" Then the crow flew up and cried, "I don't like it, I don't like it." The owl rose and followed the crow. From that time on, the crows and the owls have been enemies. The birds choose a dove as their king and then flew to their homes. अब देखिए जहाँ पर्टिकुलर्स हैं वहाँ पर हमने द लगाया है, सिंगुलर्स हैं तो हमने अ लगाया है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है कोई वर्ड तो हमने एन लगाया है. बेटा इस स्टोरी को मैं आपके लिए ट्रांसलेट कर रही हूँ. आई थिंक यू विल एंजॉय इट. एक बार की बात है, सारे पक्षियों को डिनोट कर रहा है, ये पूरी बर्ड जाति को, तो ये हमने द लगा दिया है. सारे पक्षी एक बार इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि सभी का एक राजा होता है, आदमियों में भी, जानवरों में भी, और यहाँ तक कि मछलियों का भी राजा होता है, लेकिन हमारा कोई राजा नहीं है, हमें भी एक राजा चुनना चाहिए. तो इसलिए सारे पक्षी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि एक उल्लू को हम अपना राजा बना लें. क्योंकि ये किसके बाद पहुँचे? वो एक लंबी डिस्कशन हुई, लंबी चर्चा हुई, तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया. तब एक बूढ़ा कौवा उठा और बोला, नहीं, मैं नहीं चाहता कि एक द क्रॉस स्पेशल थिंग है बेटा, इसलिए हमने यहाँ द पुट किया है. जब वो खुश होता है तो कैसा लगता है?
और जब वो गुस्से में या उदास होता है तो वो क्रॉस कैसा लगेगा। तो वो कौवा कहता है कि नहीं, हमें ऐसा भयानक दिखने वाला राजा नहीं चाहिए, ऐसा एक भयानक दिखने वाला। सो वी हैव पुट हियर अ हॉरिबल लुकिंग किंग। ठीक है, तब कौवा, वही कौवा स्पेशल पर हो गया ना ये, तो ये हमने द पुट किया। वही कौवा उड़ा ये कहते हुए, चिल्लाते हुए, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, यानी मुझे ये तो पसंद नहीं है। तभी क्या हुआ, वही उल्लू जिसके बारे में वो कह रहा था उठा और उसने उस कौवे का पीछा किया। कौन से कौवे का? द क्रो दैट वाज क्राइंग। फ्रॉम दैट टाइम, यानी उस समय से, द क्रोज यानी पूरी एक क्या है, ब्रीड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो कौवे और उल्लुओं की शत्रुता चली आ रही है तभी से, यानी स्पेशल थिंग है ये। पर्टिकुलर आउल्स है, पर्टिकुलर क्रोज है, तो हमने दोनों में द पुट किया है। उसके बाद बर्ड्स की, पर्टिकुलर बर्ड्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ हमने द लगा दिया। तब पक्षियों ने एक फाख्ते को क्या चुना, अपना राजा चुन लिया। दे चोज अ डव एज देयर किंग, और फिर अपने अपने घरों की तरफ उड़ गए। आई थिंक यू हैव एंजॉयड दिस स्टोरी। नाउ कम ऑन सी एक्सरसाइज। Okay beta, here are two sentences in each set. First one, the Hawaiian Islands have wonderful coral reef. This is correct. Why? Because this is a particular thing. In second sentence, there is no the before Hawaiian Islands. हम जैसा कि मैंने आपको रूल्स में भी बताया था, प्रायः जो बात होती है, आइलैंड्स की बात होती है, तो हमने द पुट करना है। So second one will be wrong and first one will be correct. So put tick mark here. Second sentence, these islands are a chain of volcanic islands situated in North Pacific Ocean. देखिए बेटा, जब हम ओशियंस की बात करते हैं तो उसमें द लगाते हैं साथ में, जैसा कि आपको रूल्स में बताया गया। फर्स्ट सेंटेंस में द नहीं है। सेकेंड सेंटेंस रीड करते हैं हम। These islands are a chain of volcanic islands situated in the North Pacific Ocean. Yes, this is correct one. So put tick mark here. In third group, the islands are 4,125 kilometers away from the mainland of the United States. Yes, this is correct. Why? Because I have already told you that you are to put the before a word in which come states, republic, etc. And second sentence, the islands are 4,125 kilometers away from the mainland of United States. And you can see here is not the before United States, so it is wrong. Okay beta, that's all for the exercises of briefly. A, an and the are called articles. इन तीनों को हम आर्टिकल्स कहते हैं। दे आर यूज्ड विद नाउन्स, ये संज्ञा शब्दों के साथ यूज होते हैं। अ एंड एन आर डेफिनेट आर्टिकल्स। अ और एन जो हैं वो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल, और द जो है आपका डेफिनेट आर्टिकल है, यानी निश्चित आर्टिकल है। इनडेफिनेट मीन्स क्या होगा? अनिश्चित, और डेफिनेट मीन्स क्या होगा? निश्चित। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। आई थिंक यू हैव गॉट दिस चैप्टर। वी विल मीट विद अ न्यू लेसन एंड न्यू वीडियो। टिल देन you are to complete all the exercises neatly. Bye.